गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेकंड, प्रवास के प्रकार, कारण और परिणाम। प्रवास के कारण। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, किंतु लाखों लोग अपने जन्म के स्थान और निवास को छोड़ देते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, जिन्हें विस्तृत रूप से दो संवर्गों में रखा जा सकता है। फर्स्ट, प्रतिकर्ष कारक, जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं। जब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन व अन्य सुविधाओं की कमी या गरीबी और भुखमरी के कारण मजबूरी में गांव छोड़कर शहर में जा बसते हैं, तो इसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। अपकर्ष कारक, जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। जब लोग नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों से आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं, तो यह अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहलाता है। भारत में लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। इन कारकों के अतिरिक्त बाढ़, सूखा, चक्रवातीय तूफान, भूकंप, सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध, स्थानीय संघर्ष भी प्रवास के लिए अतिरिक्त प्रतिकर्ष पैदा करते हैं। दूसरी ओर अपकर्ष कारक हैं, जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर आकर्षित करते हैं। नगरीय क्षेत्र की ओर अधिकांश ग्रामीण प्रवासियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक बेहतर अवसर, नियमित काम का मिलना और अपेक्षाकृत ऊंचा वेतन है। शिक्षा के लिए बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत इत्यादि भी काफी महत्वपूर्ण अपकर्ष कारक हैं। उदाहरण के तौर पर काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण 26% रहे हैं, जबकि यही कारण केवल 2.3% स्त्रियों के लिए है। पुरुष प्रवास करते हैं काम और रोजगार के लिए ज़्यादातर, स्त्रियों के लिए प्रवास का कारण कम है। स्त्रियां प्रवास करती हैं मुख्यतः विवाह की वजह से। इसके विपरीत 67% स्त्रियां विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। मेघालय इसका अपवाद है, जहां स्थिति उलट है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इत्यादि के हजारों निर्धन गांवों की अर्थव्यवस्था के लिए ये हुंडियाँ जीवनदायक रक्त का काम करती हैं। हुंडियाँ होती हैं जो उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वे फिर अपने राज्यों में, अपने घरों में जो पैसा भेजते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास देश में अनियंत्रित प्रवास का एक नकारात्मक परिणाम है। प्रवास के परिणाम। प्रवास क्षेत्र पर अवसरों के असमान वितरण के कारण होता है। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता है तो वो प्रवास करते हैं। तो मुख्य कारण क्या है? अवसरों का हर जगह पे समान रूप से न होना। लोगों में कम अवसरों और कम सुरक्षा वाले स्थानों से अधिक अवसरों और बेहतर सुरक्षा वाले स्थानों की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। बदले में यह प्रवास के उद्गम और गंतव्य क्षेत्र के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करते हैं। परिणामों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और जनांकीय संदर्भों में देखा जा सकता है। आर्थिक परिणाम। उद्गम प्रदेश, जहां से लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं, के लिए ये मुख्य लाभ
प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी हैं, जो धन वो भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत में से एक है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की तुलना में आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि बहुत थोड़ी होती है, किंतु यह उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हुंडियों का उपयोग मुख्यतः भोजन, ऋणों की अदायगी, उपचार, विवाह, बच्चों की शिक्षा, कृषि, निवेश, गृह निर्माण इत्यादि के लिए किया जाता है। जनांकीय परिणाम। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। ऐसे ही असंतुलन उन राज्यों में भी उत्पन्न हो गए हैं जिनमें ये प्रवासी जाते हैं। प्रवासियों के उद्गम और गंतव्य स्थानों में लिंग अनुपात असंतुलन होने का क्या कारण है? जिन राज्यों से ये लोग उद्गम स्थान से जहाँ से जाते हैं वहाँ पे पुरुष की असंतुलन हो जाता है, लिंग अनुपात में पुरुषों की कमी हो जाती है, और गंतव्य स्थान पे लिंग अनुपात में स्त्रियों की कमी हो जाती है। सामाजिक परिणाम। प्रवासी सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करते हैं। नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इन्हीं के माध्यम से होता है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का आपस में अंतर मिश्रण होता है। इसका संकीर्ण विचारों को भेदते तथा मिश्र संस्कृति के उद विकास में सकारात्मक योगदान होता है। विभिन्न संस्कृतियों का मिश्रण होता है फिर, और यह अधिकतर लोगों के मानसिक स्टेज को विस्तृत करता है। किंतु इसके विपरीत कुछ लोग गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी आते हैं, जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भर देते हैं। खिन्नता की सतत भावना लोगों को अपराध और औषध दुरुपयोग जैसी असामाजिक क्रियाओं के पाश में फंसाने के लिए अभिप्रेरित कर सकती हैं। पर्यावरणीय परिणाम। ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कारण लोगों का अति संकुलन नगरीय क्षेत्रों में वर्तमान सामाजिक और भौतिक अवसंरचना पर दबाव डालता है। अंततः इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के कारण, ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण नगरों में भौम जल स्तर के अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान, वेस्टेज के निपटान की समस्या और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अन्य कारण। प्रवास विवाहजन्य प्रवास को छोड़कर भी स्त्रियों के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण पत्नियां पीछे छूट जाती हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। शिक्षा अथवा रोजगार के लिए स्त्रियों का प्रवास उनकी स्वायत्तता और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को बढ़ा देता है। स्रोत प्रदेश के दृष्टिकोण से यदि हुंडियां प्रवास के प्रमुख लाभ हैं, तो मानव संसाधन विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास उसकी गंभीर लागत है। अर्थात जिन राज्यों में हुंडियां जाती हैं उनसे उनको लाभ तो होता है, लेकिन इनसे जो लोग यहाँ से प्रवास कर गए हैं तो वो मानव संसाधन की उनको कमी भी होती है। उन्नत कुशलता का बाजार सही मायने में वैश्विक बाजार बन गया है और सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं गरीब प्रदेशों से उच्च प्रशिक्षित व्यावसायिकों को सार्थक अनुपातों में प्रवेश दे रही हैं और भर्ती कर रही हैं। परिणाम स्वरूप स्रोत प्रदेश के वर्तमान अल्प विकास को बल मिलता है।